दोस्तों, आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वही एक दौर ऐसा भी था कि इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में जकड़ रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के रूप में संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो इतना दुर्दांत और खूंखार था कि समूचा विश्व उसके नाम से कांपता था। कोई इंसान अगर बिना किसी कठिनाई के जीतता है तो यह केवल एक विजय है, लेकिन अगर कोई इंसान तमाम कठिनाइयों से जीतता है तो वह एक इतिहास होता है। किसी भी देश का नाश केवल जुनून के तूफान से रोका जा सकता है, मगर वो जो खुद जुनूनी होते हैं वो दूसरों को भी प्रेरित कर जुनूनी बना देते हैं। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा माँ? तूने बहुत दुख झेले हैं माँ, मैं भी तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। अब तू चैन से सो जा माँ। सुनसान कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र के पास 18 साल का नौजवान कोई और नहीं, दुनिया का सबसे क्रूर शासक हिटलर था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल अतुल ब्रह्मांड के एक बेहतरीन बायोग्राफिक किस्से के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे चर्चित और क्रूर शासक जर्मनी के पूर्व तानाशाह अडोल्फ हिटलर के बारे में। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में यूरोप के एक देश ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर एक ऐसा नाम जिससे जर्मनी ही नहीं अपितु पूरा विश्व कांपता था। हिटलर की शुरुआती शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पिता की मृत्यु के समय वो केवल 12 साल का था। उसकी माँ एक यहूदी के वहाँ काम करती थी। उस यहूदी परिवार द्वारा उसकी माँ की अवहेलना और प्रताड़ना को देख के उसके मन में यहूदियों के प्रति घृणा उत्पन्न होती गई। पिता की मृत्यु के उपरांत वो वियना चले गए। कला में विशेष रुचि होने के कारण राष्ट्रीय कला विद्यालय में 2 बार अप्लाई किया, परंतु असफल रहे। असफल होने के बाद पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से अथाह नफरत करने लगा था। यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का भी दौर था, जब हिटलर सभी कामों को छोड़कर सेना ज्वाइन करने की सोची और जर्मनी के लिए कई युद्ध लड़े। सन 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 ईस्वी में हिटलर ने सेना के पद से त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में जाने का मन बना लिया। उसका मानना था कि जर्मनी देशद्रोही यहूदियों और साम्यवादी सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हारा है। उसके बाद उसने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी अर्थात नाजी पार्टी का गठन किया और उसने उसका सिंबल हिंदुओं के प्रमुख चिन्ह आस्तिक को अपना सिंबल बनाया। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सारे अधिकार छीनना था। जर्मनी के हार से उसके अंदर एक ऐसी नफरत पैदा हुई थी जो लाखों जर्मन वासियों से मेल खाती थी। इसलिए नाजी पार्टी के सदस्यों के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विकलांग हो चुकी थी। इस वैश्विक मंदी के दौर में अपने ओजस्वी भाषणों से हिटलर ने जर्मन लोगों के दिलों में अपनी एक अथाह जगह बना ली। 1922 के अंत तक वो बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरा। वह अपने पार्टी और अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लिया। धीरे धीरे भूरे पोशाक पहने सैनिक टुकड़ियों का भी गठन किया गया, जिसे वह नाजी पार्टी या नाजी आर्मी कहता था। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, परंतु असफल रहा। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और 17 महीने जेल में बिताने पड़े। इसी समय उसने जेल में अपनी प्रसिद्ध किताब मेन काल्फ लिखी। इस पुस्तक को उसने शहीदों को समर्पित किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, आर्य जाति सबसे उत्तम और सबसे तेजस्वी जाति होती है।
और जर्मन असली आर्य हैं और इस विश्व पर शासन करने का अधिकार केवल आर्यों को ही है। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से ऊपर मानता था। 1932 में हिटलर ने जर्मनी में हुए आम चुनाव में भाग लिया और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, परंतु वो हार गया। परंतु 1933 में चांसलर के पोस्ट को जैसे तैसे हासिल करने में सफल रहा। उसके बाद हिटलर का दमन चक्र शुरू हुआ। उसने जर्मनी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया और सरेआम करोड़ों यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर जिंदा जला दिया। साम्यवादी सरकार को अवैध घोषित कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति तथा प्रधान न्यायाधीश घोषित कर लिया। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने सैन्य ताकत को बढ़ाने शुरू कर दिए। हिटलर ने समस्त जर्मन नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण देना अनिवार्य कर दिया। तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके सभी पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1940 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। शुरुआत में हिटलर को सफलता मिलती गई, पर अपनी सफलता से इतराए हिटलर ने युद्ध पे युद्ध लड़ने शुरू कर दिए। सेना को आराम करने का मौका ही नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप जल्द ही जर्मन के पांव उखड़ने लगे। 1944 के अंत आते आते जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी। हिटलर को भी हार की अंदेशा हो गया था। अतः उसने 29 अप्रैल 1945 को अपनी शादी के दिन अपनी पत्नी के साथ सैनिक बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थी हिटलर के उदय से अंत तक की कहानी। आगे हम बात करेंगे हिटलर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जो कि आप सभी को नहीं पता है। हिटलर ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उसकी मां कालरा हिटलर उसके जन्म से पहले गर्भपात कराने का मन बना लिया था, पर डॉक्टरों की सलाह पे उन्होंने यह विचार त्याग दिया, नहीं तो हिटलर इस दुनिया में आता ही नहीं। ऑस्ट्रिया में जन्मे जर्मन तानाशाह कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सके। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत दुख और रिजेक्शन देखे थे। अपने गरीबी और लाचारी के दिनों में देश के अमीर यहूदियों द्वारा अपमानित होने से उनके मन में यहूदियों के लिए घृणा बढ़ती ही गई। बचपन में हिटलर पादरी बनना चाहते थे, क्योंकि 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही उनको डूबने से बचाया था। यहूदियों से बेइंतहा नफरत करने वाले हिटलर की पहली गर्लफ्रेंड एक यहूदी लड़की थी। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिटलर उनसे ये बात कभी कह ही नहीं पाया। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इतने खूंखार और निर्दयी तानाशाह होने के बावजूद हिटलर शुद्ध शाकाहारी था। उसने जर्मनी में धूम्रपान और पशुवध पर पाबंदी लगा दी थी। उसका मानना था कि जर्मन आर्य हैं और इतनी उत्कृष्ट नस्ल को अवशिष्ट वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। हिटलर ने 1905 में पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग में हाथ आजमाया। प्रथम विश्व युद्ध में एक घायल जर्मन सैनिक की जान ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बख्श दी गई। यह सैनिक कोई और नहीं, हिटलर ही थे। सन 1938 हिटलर के लिए सबसे अच्छा साल था। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना और अपने फ्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो को जगह दिया। हिटलर को चॉकलेट खाने का बेहद शौक था। हिटलर को नेपोलियन बोनापार्ट और अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो यह थी दोस्तों दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह की कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वही एक दौर ऐसा भी था कि इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में जकड़ रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के रूप में संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो इतना दुर्दांत और खूंखार था कि समूचा विश्व उसके नाम से कांपता था। कोई इंसान